कथाकार सुनो तो अच्छा सुनो के सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम। प्रीत की असल रीत तो मीरा ने सिखलाई, भई दीवानी सावरे की और एक जोगन कहलाई। ये कहानी समर्पित है अपने भक्ति, प्रेम और समर्पण से अपने गिरधर को पाने वाली महान संत मीराबाई को। जोधपुर राजस्थान के मेड़ता राजवंश में मेड़ता महाराज राव दूदा के सबसे छोटे सुपुत्र राव रतन सिंह और उनकी धर्मपत्नी वीर कुमारी के घर में जन्म लिया एक प्यारी सी राजकुमारी मीरा ने। मीरा उनकी इकलौती संतान थी। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। उनका ये कृष्ण प्रेम बचपन के कुछ प्रसंगों से ही साफ जाहिर होता है। एक बार की बात है, मीरा बहुत छोटी थी। उनके घर के समीप एक विवाह हो रहा था, तो बारात को देखने मीरा के घर की सभी महिलाएं छत पर खड़ी रहकर बारात का इंतजार कर रही थी। मीरा भी उत्सुकता के साथ उन सब के साथ बारात की राह देख रही थी। तभी दूर से मीरा को एक घुड़सवार नजर आया। उसके इर्द गिर्द हाथी, घोड़े और बहुत से ढोल ताशे और लोग नाच रहे थे। एकमात्र वही था जो घोड़े पर सवार था। मीरा के बाल मन में उसे देखकर एक सवाल आया। मीरा ने पूछा, माँ माँ ये कौन है? मीरा की माँ ने एक मुस्कान देकर जवाब दिया, बेटी ये बींद है। माँ ये बींद क्या होता है? माँ ने कहा, बेटा बींद मतलब दूल्हा। हर लड़की का एक दूल्हा होता है। मीरा ने तुरंत पूछा, तो माँ मेरा दूल्हा कौन है? माँ अपनी नन्ही बेटी के इस सवाल से बिल्कुल परेशान हो गई। और सवाल जितना सरल था, जवाब देना उतना ही कठिन हो गया। मीरा की माँ ने इर्द गिर्द देखा। अचानक उसकी नज़र कृष्ण मंदिर पर पड़ी, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वो है तुम्हारा दूल्हा। और बस मीरा के बाल मन में माँ की कही बात घर कर गई। और उसी दिन से लेकर अपने जीवन के आखिरी क्षण तक मीरा ने उन सावरे सलोने को अपना सब कुछ मान लिया। वो श्री कृष्ण को अपना दूल्हा, अपना पति समझने लगी। नन्ही मीरा दिन रात उन्हीं सावले सलोने के साथ खेलती, उनसे बातें किया करती, जहाँ जहाँ जाती उन्हें साथ लेकर जाती। मीरा का जीवन शुरुआत से ही कठिनाइयों में बीता। मीरा अभी सिर्फ 2 साल की ही थी कि उस पर प्यार लुटाने वाली उसकी माँ का देहांत हो गया। बिन माँ की नन्ही सी बच्ची के भविष्य को लेकर चिंतित उसके दादा राव दूदा ने उसे अपने साथ ले लिया और अपनी देख रेख में उसका भरण पोषण किया। राव दूदा एक बहुत ही निपुण योद्धा थे और इसी के चलते मीरा ने उनके पालन पोषण में तीर तलवार, शस्त्र चालन, घुड़सवारी, रथ चालन, साथ ही साथ संगीत तथा आध्यात्मिक शिक्षा भी पाई। एक शूरवीर योद्धा होने के साथ साथ भक्ति और पूजा पाठ में भी वे बहुत रुचि रखते थे और इसी वजह से साधु संतों का उनके यहाँ आना जाना था। इसलिए मीरा बचपन से ही धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। कहते हैं एक बार एक साधु उनके घर आए।
तब मीरा की उम्र लगभग 5 से 6 साल की रही होगी। उस साधु को भोजन परोसा गया तो खुद खाना खाने से पहले साधु ने अपनी झोली से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकाली और पहले उन्हें भोग लगाया। मीरा पास ही खड़ी रहकर ये सब देख रही थी। जैसे ही मीरा की नज़र उस मूर्ति पर पड़ी तो वो उन्हें ही टकटकी लगाकर देखने लगी। भोजन समाप्ति के बाद साधु ने महारानी से कहा कि हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, मांगिए जो मांगना है। मीरा ने तुरंत कहा, मुझे ये मूर्ति दे दीजिए। उसकी ये बात सुनकर महारानी शर्मिंदा हो गई और साधु से क्षमा याचना करने लगी। साधु ने कहा, हमने आपसे मांगने के लिए कहा था, और इतना कहकर वहां से गुस्से में चले गए। लेकिन रात को उन्हें एक स्वप्न आया। भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा, आपका कर्तव्य पूर्ण हुआ, अब आप हमें मीरा को सौंप दीजिए। अगली सुबह उन्होंने ऐसे ही किया। मूर्ति मीरा को सौंप दी और वहां से चले गए। जब मीरा ने मूर्ति को हाथ में लिया, उसे अपने पूर्व जन्मों की सारी बातें याद आ गई। उसे याद आ गया कि वो कृष्ण के समय में वृंदावन यानी मथुरा की एक गोपिका हुआ करती थी। उसका नाम माधवी था। उन दिनों वो राधा रानी की सबसे प्रिय सहेलियों में से एक थी और उसे मन ही मन कृष्ण से प्रेम था। इस प्रेम की गहराई से अनजान उसके माता पिता ने उसका विवाह गांव के एक लड़के से जबरदस्ती करवा दिया। पर कृष्ण के प्रति गोपिका का प्रेम इतना गहरा था कि विवाह भी उसे धुंधला नहीं कर पाया। जब इस बात का पता माधवी के ससुराल वालों को चला तो जाहिर है उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने माधवी छुप छुप कर कृष्ण से न मिल पाए ये सोचकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया और अपने कृष्ण से न मिल पाने की तड़प में माधवी ने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में जोधपुर में रतन सिंह के घर में उसी गोपिका का जन्म हुआ मीरा के रूप में। ये जानने के बाद मीरा पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में खो गई। देखते ही देखते समय बीता, मीरा बड़ी हो गई। मीरा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। श्रृंगार के नाम पर केवल आंखों में काजल, लंबे लंबे कमर तक झूलते बाल, चेहरे पर तेज और हल्की गुलाबी रंग की लाली। उस पर अपने दादा की बदौलत अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी आदि विधाओं में निपुण। और जब वो गाती तो इतना मधुर कि जो जहाँ रहता वही खड़ा रह जाता। समय न बीता कि मीरा के इन गुणों की चर्चा पहुंची मेवाड़ नरेश राणा संग्राम सिंह के कानों तक, और बिना एक भी क्षण गवाए उन्होंने अपने बड़े बेटे भोजराज से मीरा के साथ विवाह का प्रस्ताव रावदूदा को भेजा। रावदूदा ने जब वो प्रस्ताव सुना तो तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब ये बात मीरा तक पहुंची तो उसने शादी से इनकार कर दिया। वो रोते रोते बोली, पर मेरा किसी और के साथ विवाह कैसे हो सकता है? माँ ने कहा था मेरा दूल्हा कृष्ण है, और जब ये मेरे साथ है तो मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूँ? हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। मीरा के इस सच्चे प्रेम को समझने की बजाय उसका उपहास बनाया गया
उसे पागल कहा गया, उस पर हर संभव दबाव डाला गया और अंत में, जैसा सदियों से चला आ रहा है, एक बेटी ने अपने परिवार की खातिर अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया। दुनिया क्या कहेगी, इस सब से अनजान मीरा ने अपनी शादी में कृष्ण की मूर्ति को हर पल अपने साथ रखा और विदाई के समय वो कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ ही ले गई। अब यह ससुराल में अपने सारे काम निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण मंदिर चली जाती, उनकी मूर्ति के सामने गाती, नाचती। उसके ससुराल वालों को ये सब अच्छा नहीं लगता, पर मीरा कृष्ण की प्रेम में ऐसी रंग चुकी थी कि उसे लोक लाज की कोई परवाह नहीं थी। इसी बात से नाराज मीराबाई की ननद उदाबाई ने उसे बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ एक साजिश रची। उसने अपने भाई यानी मीरा के पति से कहा कि मीरा हर रोज किसी से मिलने जाती है। यह सुनकर राणा अपनी बहन के साथ मंदिर गए। मंदिर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए और देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर गा रही थी। राणा गुस्से में बोले, मीरा, फौरन उस प्रेमी को हमारे सामने प्रस्तुत करो जिससे तुम छिप छिप कर मिलने आया करती हो। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनक राय घर ब्यावन आयो, दशरथ राय दुलारो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जीवन प्राण हमारो। इस घटना से राणा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मीरा का साथ दिया। पर यह साथ ज्यादा वक्त तक न चल सका। राजा भोज की युद्ध करते समय मृत्यु हो गई। उस वक्त पत्नी को अपने पति की मृत्यु के बाद सती होना पड़ता था। मीरा ने इसका विरोध किया और कहा, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोए। अर्थात जिसके सिर पर मोर मुकुट है, वो श्याम, वो गिरधर गोपाल ही मेरे पति हैं। वही मेरे सब कुछ है और वो अमर है। पति के जीवित रहते मैं भला सती कैसे बन सकती हूँ। मेरी शादी तो हुई है उस लाडले कन्हैया के साथ। पति की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मीरा इस संसार से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में भजन कीर्तन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दीन दुनिया भूलकर वो अपने कृष्ण में पूरी तरह रम गई और बैराग अपनाकर, गेरुए वस्त्र पहनकर, हाथ में इकतारा लेकर जोगन बन गई। मीरा को राजगद्दी की कोई लालसा नहीं थी। इधर मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा था, बहुत ही कठोर हृदय का व्यक्ति। मीरा का कृष्ण प्रेम, उसका आम लोगों से मिलना जुलना विक्रमादित्य को बहुत खटकता था। राजवंश की मर्यादा को ठेस लगता देख उसने मीरा को मारने के कई प्रयत्न किए। कहते हैं उसने एक बार मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेशा भिजवाया कि टोकरी में हार है। साजिश से बेखबर जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें फूलों के हार के साथ भगवान कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति निकली।
राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों की सेज बन गया। एक बार तो हद तब पार हो गई जब मीरा को उसने विष का प्याला ये कहकर भेजा कि ये चरणामृत है, और मीरा ने उसे भी हंसकर पी लिया। लेकिन इतना गहरा प्रेम कि कहते हैं भगवान कृष्ण की लीला ने हर बार मीरा को ढाल बनकर बचाया और कभी कुछ नहीं होने दिया। पर अब ये यातनाएं मीरा की बर्दाश्त से बाहर होने लगी। उसने भारी मन से चित्तौड़ छोड़ दिया। मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर जब वृंदावन गई तो उन्होंने भगवान कृष्ण के एक और भक्त जीवाजी गोसाई से मिलने की इच्छा जाहिर की। लेकिन गोसाई जी ने यह कहकर मना कर दिया कि वो किसी स्त्री की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। मीरा ने उन्हें संदेशा भिजवाया और कहा, उन्हें अभी पता चला है कि पूरे वृंदावन में श्री कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, क्योंकि मेरे लिए तो इस वृंदावन में हर कोई गोपी ही है। यह सुनकर जीवा गोसाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मीरा से मुलाकात की। मीरा का मानना था कि एक स्त्री की असली जगह तो ससुराल में ही होती है। मेरे पति तो गिरधर गोपाल है, तो मेरी ससुराल हुई द्वारका। कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में मीरा ने गुजारे। कुछ समय बाद जब उदय सिंह चित्तौड़ के राजा बने तो उन्हें जानकर बहुत दुख हुआ कि मीरा ने कितने कष्ट सहे। प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को लिवाने के लिए भेजा। जब मीरा वापस आने के लिए राजी नहीं हुई तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो मीरा को अपने साथ लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। उस समय द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन की तैयारी चल रही थी। मीरा ने कहा कि वो इसके बाद चलेगी। उस दिन उत्सव चल रहा था। सब भक्तिमय माहौल में मस्त थे। मीरा भक्ति में नाचते गाते श्री गिरधर गोपाल के गर्भगृह में प्रवेश कर गई और कपाट अपने आप बंद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जब उत्सव समाप्त हुआ और पट खोले गए तो देखा गया कि मीरा तो वहाँ थी ही नहीं। उसके वस्त्र और एक तारा फर्श पर पड़ा था। मूर्ति प्रकाशित हो रही थी, पर मीरा कहीं नहीं थी। वो कहाँ गई, कैसे गई, कोई नहीं जानता। बस इतना समझ लीजिए कि एक जोगन को अपने कृष्ण से दूर जाना रास नहीं आया। अंत में कृष्ण ने उसे ऐसा अपनाया कि दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई और वो खुद मीरा के गिरधर गोपाल के नाम से ही जाने लगे। कहने वाले कहते हैं कि मीराबाई के मन में अपने गिरधर गोपाल के लिए जो प्रेम था वो जन्म जन्मांतर का था। लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के रंग में रंगती है, होकर आराध्य में विलीन, तब कोई मीरा बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।